At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 28 अप्रैल 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। उसके पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको मिलता है एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का थॉरो गाइडेंस आपको मिलता है पूरे एक हफ्ते के लिए, और अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करते हैं तो मिलता है आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है इमीडिएट बेसिस पे वो बना हुआ है 22,500 पे। हालांकि 22,500 पे आप यहाँ पे देखिए, जो ब्लू लाइन है ये कॉल राइटर है और जो रेड लाइन है ये पुट राइटर है। तो यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही है। पुट राइटर थोड़ा सा ट्रैप्ड है बिकॉज क्लोजिंग आई है 22,419 का। हालांकि जैसे ही निफ्टी वापस दोबारा 22,530 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट हर्डल 22,600 का है, और 22,600-630 क्रॉस करने के बाद फिर अगला मेजर रेजिस्टेंस जो निफ्टी को दिख रहा है वो दिख रहा है 22,900 और 23,000 के रेंज में। तो ध्यान रखिए 22,630-640 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जैसे ही उसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम 22,900 23,000 की ओर जा सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स बोलता है। बट एट द मोमेंट आप देखेंगे तो निफ्टी फंसा हुआ है 22,400 और 22,500 के रेंज में। हालांकि 22,400 350 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगते हैं तो फिर निफ्टी में जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 22,200 से 22,000 के रेंज में, और मेजर डाउन साइड निफ्टी में जो है 22,000 के नीचे ही दिखता है। अगर 22,000 के नीचे गया तो हम 21,500 की ओर जाएंगे। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के ऐसा लगता है कि निफ्टी फंसा हुआ है 22,350 से लेके 22,650 के जोन में। जैसे ही 350 के नीचे जाएगा तो निफ्टी स्लाइड कर सकता है, एज वेल एज 650 के ऊपर जाएगा तो एक अपसाइड रैली आ सकती है। तो फ्रेंड्स दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। पीसीआर की बात कर लेते हैं तो 0.75 का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बियरिश डेटा की ओर इंडिकेट कर रहा है। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की, और वहाँ देखेंगे किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे देखिए कि जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,201 का, और आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो 48,500 का है, 48,500 का। और पुट साइड में जहाँ पे पुट राइटिंग हुई है वो है 48,000 का, तो 48,500 ये रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। हालांकि जैसे ही आप 48,600 को क्रॉस करते हैं, 48,600 को क्रॉस करते हैं तो 49,000 पे एक माइनर हर्डल है। जैसे ही 49,000 का लेवल आप क्रॉस करते हैं तो आप तेजी से 50,000 की ओर रैली करते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। पीसीआर की बात करते हैं तो निफ्टी से थोड़ा बेटर पीसीआर बैंक निफ्टी का है, 0.82 का पीसीआर है। माइल्ड बियरिश पीसीआर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल एक रेंज में है। जैसे रेंज के अपसाइड में अगर ब्रेकआउट आए तो एक बड़ा अपसाइड बैंक निफ्टी में आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। तो दोस्तों अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों अभी हम निफ्टी के चार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। निफ्टी का आवरली चार्ट आप देख पा रहे हैं, और लास्ट वीक का आप देखिए किस तरीके से मैंने एक सप्लाई रेंज ड्रॉ करके रखा है। 22,624 से लेके 22,726 तक का ये ऊपर का दो वाइट लाइन आप देखिए, उसी रेंज में आपका थर्सडे और थर्सडे के सेशन में एज वेल एज फ्राइडे के ओपनिंग सेशन में निफ्टी गया, और वहीं से प्रेशर देखने को मिला, बिकॉज ऊपर में ये सप्लाई रेंज है जहां से निफ्टी को प्रेशर देखने को मिला। तो अब ये आप देखिए ये जो सप्लाई है 2 टाइम टेस्टेड हो गया, थर्सडे और एज वेल एज फ्राइडे। लेकिन क्या ये जो सप्लाई है ये अभी भी बनी हुई है, वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में कोई भी अगर डिप आपको निफ्टी में मिल जाए प्रिसाइसली 22,300 के आसपास, तो बेस्ट रेंज होगा जहां आपको निफ्टी को लेना है।
और अगर डिप नहीं भी मिले तो भी आपको निफ्टी में बाय के ट्रेड के साथ ही जाना है, एज लॉन्ग एज जब तक कि आपका निफ्टी जो है 22,200 के ऊपर बना हुआ है। 22,200 का लेवल यहाँ से आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक गैप के साथ ओपन हुआ था। देखिए यहाँ पे 22,178 का गैप है, ये गैप के साथ ओपन हुआ था। और जब तक ये आपका गैप ऊपर में मेंटेन्ड है 22,200 वाला, इसी वजह से 22,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। तब तक अगर आपको कोई भी डिप मिल जाए 22,300 से लेकर के 22,200 के रेंज में, तो वो रेंज में आपको बाय ही करना है। मैं एक बार आपके लिए रेंज ड्रॉ कर देता हूँ। 22,300 से लेकर के 22,200 के रेंज में आपको अगर निफ्टी मिल जाए तो बेस्ट रेंज होगा जहां पे आपको निफ्टी को लेना है। बट निफ्टी को आप करंट रेट से भी ले सकते हैं, बिकॉज एक अच्छा करेक्शन सप्लाई के पास जाकर के वहां से एक ढंग का करेक्शन, और आप देख सकते हैं ये बोलिंगर बैंड के मिड बैंड तक आया हुआ है, तो एक ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी में आ गया, तो यही भाव से आपको लेना है। लेकिन खास बात देखने की ये होगी कि क्या ये सप्लाई खत्म हो चुका है या फिर यहाँ पे फर्दर सप्लाई है। तो इन केस यहाँ पे अगर आपको फर्दर सप्लाई मिलता है तो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, रेंज बनेगा आपका 500 एंड ये लेवल देखिए नीचे का 624, तो अराउंड 630 640 के आसपास अगर आपको फ्रेश सप्लाई निफ्टी में मिलती है, तो अगर आप 400 के आसपास लेते हो या 350 के आसपास लेते हो और ऊपर में आपको 620 630 के रेंज में बेचने को मिलते हैं, तो एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि निफ्टी ये जो सप्लाई है इसमें कितना डीप जाता है। तो इन केस अगर ये लेवल ऊपर में निफ्टी दोबारा आपका 22,700 के लेवल को क्रॉस करता है निफ्टी, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स समझाया कि किस तरीके से 22,650 660 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट निफ्टी है। तो ध्यान रखिए, अभी लेवल इंपॉर्टेंट जो है वो है रहेगा 22,660-70 का लेवल। तो आप यहाँ पे ये लेवल देख सकते हैं 22,670 आप सेफ मान के चलिए। तो 22,650 660 के लेवल के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा, वहां से अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का रैली, बिकॉज क्योंकि निफ्टी का भी आप DATR देखेंगे तो 220 पॉइंट का है, तो वहां से आपको 200 पॉइंट का फ्रेश रैली आपको मिल जाएगा। तो जहां पे निफ्टी में मैं टारगेट दे रहा हूँ 22,840 का, बिकॉज क्लोजिंग आज आप फ्राइडे का जो हाई देखिए वो है आपका 22,625 का, और वहां से 220 पॉइंट मतलब 22,840, तो वहां तक का रेंज लगता है। तो इस हफ्ते का रेंज मुझे जो समझ में आ रहा है ऊपर में 22,840, और नीचे का जो रेंज समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है 22,200। तो 22,200 से लेके 22,840 ये रेंज में आपका निफ्टी रह सकता है इस हफ्ते में। कोई बड़ी रैली अगर निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 22,870 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फ्रेश अपसाइड 23,000 की ओर जाए, बट हालांकि डिफिकल्ट है। 22,850 एक्सटेंडेड व्यू है। रीजनेबल व्यू जो है वो है 22,750 से 22,850, वो रेंज में निफ्टी एक बार जाता हुआ दिखे। तो अभी आपका निफ्टी खड़ा है 22,430, यहां से अगर 300 पॉइंट का अपसाइड का रेंज दिखता है 300 से लेके 400 पॉइंट, तो मतलब 22,750 से 22,850 का रेंज आपका अपसाइड में दिखता है। आपको डाउन साइड के लिए कब प्ले करना है, जब निफ्टी आपका दोबारा जो है 22,190 के नीचे, देखिए ये जो लेवल है 22,190 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे निफ्टी, तो डेफिनेटली निफ्टी खराब हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी इस हफ्ते तो मैं डेफिनेटली नहीं देख रहा हूं। 22,190 के नीचे जाने का मतलब है कि आप दोबारा जो है 21,900 के रेंज को टच करेंगे। तो ध्यान रखिए, तो वहां से 22,200 के नीचे 300 पॉइंट का डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। बट करंट लेवल पे आपको बुलिश व्यू बनाना है, कोई भी डिप मिले वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। 22,200 का स्टॉप लॉस रखना है और उस स्टॉप लॉस से बाय के पोजीशन बनाना है, और आपको पोजीशन बेचना है 22,750 से 22,850 के रेंज में, वो बेस्ट रेंज होगा जहां निफ्टी को आपको बेचना है। तो इस हफ्ते का व्यू क्या है, इस हफ्ते का व्यू है 22,200 से लेके 22,850, ये रेंज है इस हफ्ते का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त सप्लाई आपको डेली चार्ट पे दिख रही है 49,055 से लेके 48,660 का, और उस सप्लाई रेंज को अभी फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने टच किया, और वहीं से बैंक निफ्टी में आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पे बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 48,670 का, और इवेंचुअली लो बनाया 48,088 का, और बाद में 48,201 पे क्लोज होने में कामयाब रहा। तो सप्लाई रेंज में ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने एंट्री किया।
अब ये जो सप्लाई रेंज है ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड होगा या ऑलरेडी ये सप्लाई हो चुका है, ये तो टाइम बताएगा। इसको समझने के लिए एक बार बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, और यहाँ पे आप देखिए कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,201 का। हायर बैंड पे टच कर ट्रेड कर रहा था, वहां से लोअर बैंड की ओर आया। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन इस रेंज में हुआ था। डॉट उसी रेंज में एंट्री मार के अब उस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी जो है 48,000 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और अगर ये 48,000 के नीचे ट्रेड करता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। आपको बेस्ट रेंज बैंक निफ्टी जहाँ पे अगर आपको ट्रेड करता हुआ दिखे और अगर वहाँ मिल जाए तो वहाँ आपको डेफिनेटली बाय करना है। वो रेंज बनेगा आपका 48,000 से लेकर के 48,000, यहाँ पे देखिए ये रेंज 48,000 से लेकर के 47,700। अगर ये रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो यहाँ पे ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर आप डाउन साइड की बात करते हैं तो मैं 47,600 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और 48,000 से लेके 47,700 के रेंज में बैंक निफ्टी को बाय करूंगा, और स्टॉप लॉस बनेगा मेरा 47,600। ये वाला रेंज आप देख सकते हैं नीचे वाला, ये रेंज का स्टॉप लॉस लगा के मैं बैंक निफ्टी को बाय करूंगा। अगेन यहाँ भी गैप अप वाला प्ले ही है, एक गैप अप हुआ था, उसके बाद उसको बेस बना करके बैंक निफ्टी ऊपर ही ट्रेड करा। हालांकि लास्ट के फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में कर्टसी टू कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बैंक निफ्टी में इमीडिएट आपको अपसाइड के लिए प्ले करना है। कोई डाउन साइड आपको मिल जाए 200-300 पॉइंट का, मे बी 48,000, 47,900, 800, तो आपको वहां लेना है, बेचना नहीं है। 47,600 का आपको एसएल लगाना है। अपसाइड कहां तक हम देख रहे हैं, तो ये अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का देख रहे हैं। इससे बेटर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी है तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक सप्लाई बनी हुई है 48,500 से लेके 48,600-700 के रेंज में। तो ये रेंज में बार बार बैंक निफ्टी जाकर के ये सप्लाई को ऑनर करने की कोशिश करेगा। तो आइडिया ये रहेगा कि मैं 48,000 के आसपास लेता हूँ, 48,000 के आसपास, या 48,200 पे भी लेता हूँ, और मैं उसको बेचता हूँ 48,700 के आसपास। अब बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं तो मैं 48,780, 48,780 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, या आप राउंड फिगर मान के चलो 48,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो वहां 48,800 के ऊपर आप मान के चलिए यहां से अराउंड 500 पॉइंट का रैली देखने को मिले। बिकॉज आप यहां पे देखेंगे तो 48,618 जो कि फ्राइडे का हाई था, तो वहां से एक नोच DATR, तो जो कि होता है अराउंड 590 पॉइंट का, तो आप मान के चलिए कि अराउंड 600 पॉइंट, तो ये 49,200 से लेके 49,300, तो मैक्सिमम वो रेंज तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ऐसे तो ओवरऑल हमारा व्यू बुलिश ही है, बट क्योंकि यहाँ पे आप ये सप्लाई रेंज है और ये सप्लाई रेंज में बार बार टच एंड गो करके नीचे आएगा, तो बार बार आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। इसकी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि 48,700 के पास आप बेचिए, और वहाँ से फिर आपको नीचे लेने को मिलेगा, तो फिर आप ऊपर बेच पाएंगे, फिर नीचे लेने को मिलेगा, और इवेंचुअली जैसे ही आप 48,800 का लेवल क्रॉस करेंगे, फिर आप पलट के नहीं देखेंगे, और वहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड 49,200, 49,300 तक आपको 49,300 आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। बाय ऑन डिप का ही स्ट्रेटेजी रखना है, बुलिश रहना है थ्रू आउट द वीक, और एज लॉन्ग एज जब तक कि बैंक निफ्टी 47,600 के नीचे नहीं जाता है, बिकॉज बहुत अच्छा प्ले हुआ है पिछले हफ्ते भी, और उसकी कंटिन्यूटी इस हफ्ते होनी चाहिए मार्केट में। और 47,600 के नीचे जाने का मतलब है कि आप दोबारा जो है 47,000, 46,800 के रेंज में जाने के लिए दोबारा तैयार हो जाओगे। ये रेंज आप नीचे देख सकते हैं।
तो जैसे ही आप ये रेंज तोड़ेंगे यहाँ से 600-700 पॉइंट का 600 पॉइंट का बड़ा डाउन साइड आपको देखने, जो कि मैं नहीं देख रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इस पूरे हफ्ते आपको बुलिश रहना है। हालांकि स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में या निफ्टी में भी, कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप बेच करके फिर नीचे ले सकते हो, वो सब ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट में जो व्यू है वो बुलिश है। तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं उस लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों वीडियो को थॉरोली देखिए, लेवल्स को नोट कीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।